तो बात करते हैं। तो ये मानना पड़ेगा हमें कितनी रियल नहीं है दुनिया। लोग कहते हैं 10-5% झूठ है दुनिया में, मतलब 10-5% ही झूठ है इस दुनिया में। मतलब सही में जो ये पोल्यूशन रोकने के नाम पे साइलेंसर लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े, मतलब बाइक तो पहले भी साइलेंट हो गई थी 1990 में ही। इनकी एक मस्त ट्रिक है, बताता हूँ तुम्हें बताया जाएगा आज। इनकी पोल्यूशन कंट्रोल करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। वो क्या है, 3000 RPM पे खड़ी करो बाइक को, ठीक है, और उसमें से निकलने वाला कैलकुलेट कर लो, कुछ भी निकलने वाला है, NO2 CO2 FO2 फलाना O2 कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, और फिर लिमिट लगा दो कि ये 3000 में इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ये रियल है। तो इससे होता क्या है, जो सारी इंडियन बाइक है वे 3000 के लिए ही ओरिएंटेड थी पहले। सारी बाइक में एक पिकअप होता है जो कि चाहिए होता है 2-3 हज़ार RPM पे, इस फिक्स 3000 RPM पे चाहिए होता है। जब बाइक चलने लगती है उस टाइम पे तुम्हें सबसे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए उस बाइक का, टायर में इंजन से सबसे ज़्यादा टॉर्क निकलना चाहिए 3000 RPM पे, यदि इंडियन स्टाइल के लिए बनाई है तुमने। मतलब जो रोड ख़राब है और वेट ज़्यादा रहता है गाड़ी पे हर टाइम, पर इन्होंने 3000 पर लिमिट ला के कंपनियों को फोर्स कर दिया कि अपनी मैक्सिमम टॉर्क तो तुम निकाल नहीं सकती 3000 से, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क में मैक्सिमम फ्यूल निकालना पड़ता है, लेना पड़ता है, और जितना मैक्सिमम फ्यूल होगा फिर पता है तुम्हें वो CO2 NO2 फलाना O2 जो वे ढूंढ रहे हो वो ज़्यादा निकलेगा। तो इन्हें सबको अपना RPM का जो मीटर है जो मैक्सिमम पावर निकालता है वो 6000 पे 5000 पे ले जाना पड़ रहा है। उसमें फिर वे कंपटीशन कर पाते हैं, देखो हमारी बाइक ज़्यादा अच्छी चलती है। अबे तुमने खुद ने तो पहले गांड मार दी हमारी। 3000 RPM वाला हमारा जो एरा था वो इतना सही चल रहा था, सारी बाइक 3000 पे ऐसी पिकअप देती थी। बुलेट में क्यों पिकअप नहीं रह गया, क्या वो अब क्या कम ज़्यादा तो एवरेज देने लग गई? नहीं, बस 3000 RPM का नोट आ गया वो बीच में, जिसमें कर पावर के एकदम डिप हो जाएगा, कभी भी देख लेना। 2 साइकिल में चलती है बाइक, एक साइकिल होती है पावर अप 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 1000, मतलब स्टार्ट हुई 3000 पे अप जा रही है 4000 पे, फिर डाउन जाती है, फिर 5000 पे उठती है, 4 से 5 पे डाउन रहती है, फिर 5 से उठती है, और फिर 6 पे जाके फुल पावर दिखाती है अपनी, और 7 पे मैक्सिमम, और 8 और 9 पे चला रहे हो तुम इंजन तोड़ रहे हो फालतू में, क्योंकि वापस से डाउन जा चुकी है वहाँ पावर, टॉर्क की पावर, समझ रहे हो ना। वैसे न्यूमेरिकल नंबर पावर तो ज़्यादा रहेगा, पर जो टॉर्क था वो फिर वापस से डाउन होने लग जाता है। ओनली तुम पावर पे जी रहे हो, BHP पे चल रहे हो, न्यूटन मीटर पे नहीं चल रहे हो, यदि 8000 के ऊपर हो नॉर्मल बाइक के ऊपर। R15 और ये नहीं, R15 तो कहेगी कि खींचना कि 8 पे 12 तक चलते हैं 13 तक चलते हैं, खुलवा ले इसको थोड़ा और। R15 तो डिज़ाइन ही इस RPM पे किया जाता है उनको कि यहीं चलेंगी ये तो 10,000 9,000 RPM पे 11,000 RPM पे, और उस पर स्मूथ चलती हैं। ये वहीं के लिए बनी है, इंजन को बनाया वहाँ के लिए, तो वे एकदम रिलैक्स हो जाती है उस RPM पे जाकर। हमारी स्प्लेंडर कभी रिलैक्स नहीं हो पाएगी 6000 RPM पे, कभी नहीं हो पाएगी रिलैक्स। तो तुम भूल जाओ, नॉर्मल भी फील नहीं करेगी, है ही नहीं उसका रेंज वहाँ चलने का। तुम 3 पे लाओ, ऐसी हो जाती है स्मूथ मक्खन बटर चल रहा हो जैसे सड़क पे, कुछ पता ही नहीं, इंजन को कुछ फील ही नहीं होगा। 3000 4000 RPM पे रहो तुम,
4 बस, 4 से ऊपर नहीं। सेम है यार, बुलेट के साथ सेम है, 3-4 हज़ार पे रहो, ऐसे चलेंगे, मक्खन चल रही हो। और तुम अच्छी बाइक ले लो, कोई भी अच्छी बाइक, और उसे 3-4 हज़ार पे चला के देखो। अच्छी बाइक समझ रहे हो ना, वैसे तो सारी अच्छी होती हैं बाइक, तेज़ चलने वाली बाइक। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ज़्यादा तो मैंने चलाई नहीं है, जो भी चलाई है इंडियन वाली है, बट R15 को मैं कह सकता हूँ। तो R15 और ड्यूक भी कह सकता हूँ आवाज़ से, और अपाचे भी कह सकता हूँ काइंड ऑफ, कि ये तेज़ चलाने पे अच्छी चलती हैं। जिनकी RPM ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो ये बहुत सही भागती है। कुछ मिडिल वाली होती हैं, कुछ बाइकें जो 5,000 और 6,000 और 7,000 पे चलेंगी तो अच्छी चलेंगी। ये बड़ा वियर्ड सा है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कि मैं मिडिल रेंज में पावर टॉप अप अपना पिकअप मोस्ट पावर मिड रेंज में दूंगी। ये बहुत ही अजीब बाइक की कैटेगरी है, क्योंकि चाहते क्या है बनाते टाइम, दो बनाने वाला या तो सिंपल सोचेगा कि यार बंदा धीरे चलाएगा, जस्ट लाइक स्प्लेंडर, डिस्कवर और ये, तो इनकी सारी चीज़ें, फ्यूल का, कार्बोनेटर की जो विड्थ होगी, कितना उसकी ओपनिंग होगी, मुंह की ओपनिंग, और बॉल के नंबर कितने होंगे, किस हिसाब से हमें टायर रखने हैं, इसके कहाँ वेट देना है बाइक का, पीछे या आगे, क्या एरोडायनामिक्स, सब कुछ वहाँ डिसाइड हो रहा होता है जब बाइक बना रहे होते हैं। सब कुछ पहले डिसाइड होता है, तुम बाद में नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते बाद में। तुम कितने मॉडिफिकेशन, नाम का मॉडिफिकेशन तो बड़ी चूतियापा लगता है मुझे, कुछ मॉडिफाइड नहीं कर सकते तुम बाइक में। ये दिक्कत है, तुम पिस्टन को बदल के उसकी दूसरी साइज़ का पिस्टन, या साइज़ का पिस्टन तो लग भी नहीं सकता उसमें, पिस्टन तो वही रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब बाइक बन गई तो बन गई। लिटिल बिट थिंग, तुम वेट रिडक्शन कर सकते हो, ये मैंने प्रैक्टिकल होते देखा है। 10 किलो कार का वेट, बाइक का वेट कम कर दो 15 किलो, और इसमें मैन्युफैक्चर पावर इतनी चाहिए ना, बहन चोद गांड फट जाएगी। तो तुम एडिटिंग की छोड़ दो, जो कंपनी बनाती है वही बाइक बनाती है। तो होता क्या है, यामा जो है, यामा गॉड है इन चीज़ों में। कभी FZ चलाई है? FZ की जो रेंज है वो 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3-4 हज़ार RPM पे वो खुश नहीं है। खुश तो वो बहुत है, वो मिड रेंज का वाला इंजन है, और तुम तेज़ चलाओगे तो खुश है, और स्लो चलाओगे तो खुश है। बट उसकी जो सबसे ज़्यादा खुश है, उस खुशी में भी सबसे ज़्यादा खुश है, वो है 6 से 7 हज़ार के RPM के बीच में। ये उसका बहुत ही ख़तरनाक पावर सेगमेंट है। आजकल की नई वाली R15 भी ऐसी हो गई है, 5 से 6 हज़ार RPM के बीच में ज़्यादा खुश रहती है। पहले वाली जो R15 होती थी, जो फर्स्ट थी 2009 से पहले तक, वो थी कतई क्रेजी बाइक, पावर हंग्री, पावर ड्रेड बिच थी कतई। अब थ्रोटल खींचो तो मानती है मैं, लेकिन 9-10 हज़ार तक नहीं चला रहे ना, तो इंजन मज़े नहीं मान रहा, कतई बिच बाइक थी वो। कोई बाइक नहीं बनेगी वैसी। ओके, करिश्मा बहुत अच्छी बाइक है। चलो बाइक के टॉपिक से छोड़ते हैं। तो ये हमने देखा कैसे 3,000 की उंगली करके इन्होंने सारा बाइक की सेगमेंट ख़राब कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। मून के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें पता है सन बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसा कह दिया साइंस ने, और हम सन से छोटे हैं। मतलब सन बहुत बड़ा है, मतलब जैसे अर्थ पे हमें, ऐसे ही अर्थ सन के लिए, मतलब क्या कहना, समझा दिया ना तुम्हें। किताब में इतने बड़े बड़ी जीरो लिख दी इतनी सारी, और तुमने कह दिया कि याद करो और याद करो और याद करो, रट लो रट लो रट लो। जो ज़्यादा पढ़ने वाले थे ना, मैंने ये भी नोटिस किया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ नोटिस करने की, जो होशियार थे ना जितने क्लास में बचपन में, सब चुद गए। ये नहीं मैं अपने आप को अच्छा कहने के लिए नहीं, फील कराने के लिए कह रहा। इससे लगेगा कि मैं अच्छा हूँ या मैं नहीं चुदा, सब चुद गए वैसे तो।
तो सब जो ये फेलियर वाले बच्चे थे ना, जो फेल हो गए थे बचपन में, ये थे भाई। सैल्यूट करो इनके आगे, तुम झुको इनके इनके चरणों में बैठ के शिक्षा लो कि भाई क्या सोच के फेल हो गए थे तुम। मतलब पास तो बहुत ही इजी चीज़ है यार, तुम्हें पास होना है बस। क्यों होना है तुम्हें? पास होने की तो बताया है किसी ने, और क्या बताया? पास हो जाओ बस। घर वाले पास करते, बस तो पास होना तो पास हो जाते थे। पास होना कौन सी बड़ी चीज़ होती है? जस्ट लाइक तुम कुएं में से बाल्टी डाल के रस्सी बांध के उसे खींचोगे तो पानी तो बाहर निकल ही जाएगा। मतलब और सिंपली करो तो टायर पे पैर रख के चलाओगे साइकिल, बैलेंस बनाओगे धीरे धीरे, टायर तो घूमेगी, बैलेंस तुम खुद बनाओगे, वो बात अलग है। वो आएगा तुमको खुद, पैरों की पावर से नहीं। कुल मिला के करोगे तो तुम हो जाएगी ना, चीज़ें होती तो है। खाना मुंह में जाते ही है ना, हाथों से ही जाता है ना, एसेंशियल चीज़ सीख जाता है। ये तो ऐसा है नहीं किसी को खाना खाना नहीं आता। तो बस चीज़ें करनी होती है, ऐसे हाथ में फूड में हाथ डालो, खाने को ऐसे मुट्ठी में भर लो और उसे मुंह के पास ले जाके खोल दो मुट्ठी, खाना खा लिया तुमने, हो गया खाना खाना। सेम पास होने का था। तो क्लास में जाना था, कुछ नहीं पढ़ना था, ध्यान नहीं देना था, पर जब एग्ज़ाम आने होते थे किताब खोल के जो लिख रहा है उसको पढ़ लेना था। फिर पढ़ने से क्या होता है, वो याद सा रह जाता है, और फिर उसे थूक देना था जाके पेपर पे, अगले दिन न्यूज़पेपर पे। अरे कॉपी पे जाके फेंक देना था पेन की तरह से, बस हो गया था काम। कुछ काम नहीं आना, कभी थूकना ही था वो। कुछ काम आएगा तुम्हारे वो आज तक जो लिखा था। बट एजुकेशन का काम भी वो नहीं है, सेम लाइक मेडिसिन का काम तुम्हें ठीक करना नहीं है, एजुकेशन का काम भी तुम्हें ठीक करना नहीं है। एजुकेशन का काम है गलत तरीके से ठीक करना यार, बिल्कुल ही मेंटली तरीके से। तुम्हें एजुकेट थोड़ी ना किया जा सकता है, तुम बड़े चूतिया हो। तुम्हें लगता है तुम्हें एजुकेट किया जा सकता है, तुम्हें एजुकेटेड पर्सन बनाया जा सकता है? एक पर्सन को तुम 500 रुपये की फ़ीस भर के, 1000 रुपये की फ़ीस भर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दो, तो वो लड़का या लड़की वो एजुकेटेड पर्सन बन के बाहर आएगा। जी मेरा लोड़ा। तो ऐसे तो ऑक्सफोर्ड के बड़े बच्चे हैं जो बनियान में नहीं घूम रहे होते, बॉलीवुड के वो जो लौंडे नहीं होते जो पढ़ आते हैं बाहर से, ऋतिक रोशन जैसे काइंड ऑफ इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, तो यहाँ के नंगे नहीं हो रहे होते हैं इन 4 पिक्चर में, अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। समझ गए ना? कोई बुरी बात नहीं है। अब लग रहा है सोच के कि इतना बुरा काम भी नहीं कर रहे। हाँ, बट वो एजुकेटेड नहीं है, पॉइंट इज़ दैट दे आर नॉट एजुकेटेड। काम सही कर रहे हैं, एक्टिंग का काम बढ़िया कर रहे हैं, तो बट उनके ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन तो नहीं काम है ना। ऑक्सफोर्ड की बदतमीजी, ऑक्सफोर्ड में स्टेरॉइड्स कैसे लेते हैं बिना हार्मफुल पहुंचाए, अपने नशे कैसे करते हैं बिना हार्म पहुंचाए, लड़के कैसे चोदते हैं बिना अपने खुद के हार्म पहुंचाए, ये चीज़ें बढ़िया सीख ली उसने, उसमें ऑक्सफोर्ड ने पूरा काम कर दिया। बट एजुकेशन वो नहीं दे पाएगा कोई भाई। एजुकेशन नहीं आती यार फ्री की, पैसों में नहीं मिलती यार, इतनी अजीब सी चीज़ है। इज्जत मिल जाती है भाई, इज्जत पैसों में, ऐसी बातें मत करना। इज्जत नहीं मिलती पैसों से, और प्यार नहीं मिलता, सब मिलता है पैसों से। एजुकेशन इट्स अ बिट ऑफ हार्श फ्रूट। बहुत पहाड़ियों पे चढ़ के जाके इसकी बेलें होती हैं जहाँ ये फ्रूट लटकते हैं एजुकेशन के, वहाँ जाके तोड़ने पड़ते हैं भाई। ये तोड़ के लाके तुम्हें खिला दूँ। भांग होती है ना, तो जाता है तुम्हारा, अपने घर से ले आता है भांग, और तुम यहाँ के पी के लास्ट प्रोडक्ट पी के पट हो जाते हो। उसकी जर्नी, वहाँ लोगों से बात करना, बस में लाना, उसकी गांड फटी में, वो तुम्हें नहीं करना। तुम्हें वो भी नहीं करना, वहाँ जाके फूक के आ जाओ। तुम्हें रूम पे पड़े पड़े माल फूकना है। मज़े भी तभी आते हैं,
और क्या, जहाँ खुशी मिले वहाँ फूकना चाहिए। हर किसी को पेड़ पे जाके फूकने का मन नहीं है। यस, चरस तुम्हारा दोस्त ला रहा है जब तक ठीक है, तुम खुद उठ के जाके लाना पड़े, आदत पड़ जाती है वैसे सबको बाद में आई थिंक, बट फिर भी कुछ रह जाएंगे जिनमें है नहीं सोशल स्किल इस टाइप की। हाँ तो बात स्कूल एजुकेशन नहीं बना रहा, सन और मून की बात कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा बता दिया किसी ने, मून दूर है, मतलब सन बहुत दूर है, मून पास में है। एक सेकंड, जब जब वो होता है, क्या होता है, एक्लिप्स, ग्रहण, जब ग्रहण पड़ता है तो ये एक दूसरे के ऊपर कैसे आ जाते हैं एकदम फिक्स। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे, पर कुछ ही बताऊं तो कुछ नहीं पता मैं। हम गए वहाँ पहाड़ों के उस ऊपर फ्रूट तोड़ने, हम गए थे, खाया भी फ्रूट। फ्रूट में बताओ क्या था लिखा हुआ तुम चूतिया हो सरप्राइज नहीं होना चाहिए था तुम्हें कुल मिला के वो एजुकेशन का फ्रूट बताओ तुम्हें क्या बताएगा लास्ट में जाके, लास्ट में जाके तुम पहुंच जाओगे कि तुम चूतिया और तुम्हें कुछ नहीं पता। बस जस्ट पैंडा मूवी देखी है ना, कुंफू पैंडा, बस उसका मैसेज देख लो तुम, वो लिटरली वही मैसेज। मूवी की बात अलग करेंगे, मूवी में बहुत डीप डार्क मीनिंग होते हैं और ये होते हैं साइकोलॉजिकल मीनिंग होते हैं मूवी को बनाने का बहुत सारी चीज़ें होती है मूवी में, बट उसका ये वाला मीनिंग इस पार्ट में अटेंड कर लो। मुझे नहीं पता, पूरी ज़िंदगी का मीनिंग भी यही हो सकता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। कोई सीक्रेट नहीं है भाई, कोई सीक्रेट है ही नहीं। वैसे है सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो बस एक सीक्रेट है। यदि उसमें लिखा होना चाहिए था तो वो लिखा होना चाहिए था, वो इतना इम्पोर्टेंट है उस मूवी में उसके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बस शाहरुख खान बड़े अच्छे से ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, समझ रहे हो, साजिश की है। ऐसा होगा कि तुम किसी चीज़ को चाहोगे तो फकिंग पूरा वर्ल्ड ऐसा होगा कि तुम्हें बंदा वो मिलेगा, ये वो मिलेगा, वो तुम उसे हाँ भर दोगे, फिर वो वहाँ जाएगा फिर वहाँ तुम किससे मिलोगे फिर वहाँ कुछ होगा, फिर वहाँ कुछ होगा, फिर वहाँ से वहीं कहीं जाना पड़ेगा, फिर वहाँ और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। ये साजिश होगी काइंड ऑफ लिखी हुई। तुम गए नहीं, तुम पहुँच गए, दैट्स कॉल्ड साजिश। ओके, तो तुम्हारे साथ साजिश हुई है यहाँ, तुम सभी, हम भी इंक्लूड हो गए, इस दुनिया को ख़त्म होते हुए देखना चाह रहे थे मतलब जितने साइकोलॉजिकल फक्ट आदमी है, जिस लेवल पे फक्ट है, ऊपर वाले टॉप लेयर, क्रीम लेयर, बिल्कुल ऐसे छाट लो ऊपर की क्रीम निकाल दो, वे जितने साइकोलॉजिकल फक्ड आदमी है वे सभी इस दुनिया को ख़त्म होता हुआ देखना चाह रहे थे। क्यों ना चाहे भैंचोद इस छांटू सी दुनिया को, जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जिसका बस सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, हगते हैं, चाय पी के चल देते हैं घर से बाहर, डेली हर आदमी, हर मनुष्य, मतलब लड़का एटलीस्ट, क्या करने जा रहे हैं, पेट पालना है भैंचोद। क्या करने जा रहे हैं, पेट पालना है। भैंचोद क्या है यार दुनिया का, ये मीनिंग रह गया भैंचोद।